आप जानते हैं कि गोलोक वृंदावन में सूर्य का उदय पूर्व दिशा से नहीं बल्कि श्री राधा रानी के नेत्र खुलने से होता है। गोलोक का समय घड़ियों से नहीं बल्कि प्रेम से चलता है। आखिर क्या करते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी दिन के 8 पहर? वो कौन सी लीला है जो वेदों से भी गुप्त है? देखिए गोलोक की उस दिनचर्या को जिसे सुनकर देवता भी तरसते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है में। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। गोलोक वृंदावन में सूर्य या चंद्रमा का उदय भौतिक नियमों से नहीं होता बल्कि ये लीला की आवश्यकता और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार होता है। यहाँ का समय प्रेम से चलता है। रसिक वैष्णव आचार्यों ने भगवान की दिनचर्या को 8 भागों प्रहरों में विभाजित किया है। 1. निशांत लीला, रात्रि का अंत और भोर से पूर्व। समय लगभग प्रातः 3:36 से 6 बजे तक। स्थान निधिवन के निकुंज। अभी पूर्ण भोर नहीं हुई है। वृंदावन के सघन निकुंजों में रत्नों से जड़ित शैया पर श्री राधा और श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं। चारों ओर सखियां और मंजरियां सेवा में तत्पर हैं। वातावरण शांत है। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। लीला विस्तार। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा रानी और नंद नंदन अभी भी निद्रा मग्न हैं। निकुंज सेवा की अधिकारिणी श्री वृंदा देवी देखती हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। यदि जटिला और कुटिला राधा जी की ननद और सास जाग गईं तो बहुत समस्या होगी। अतः युगल सरकार को जगाना आवश्यक है। वृंदा देवी पक्षियों को संकेत करती हैं। पहले तोता मैना शुकसारी कोमल स्वर में कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। फिर कोयल की कूक सुनाई देती है। फिर भी जब वे नहीं जागते तो मयूर मोर जोर से केका ध्वनि करते हैं। श्री राधा जी पहले जागती हैं और देखती हैं कि भोर हो गई है। वे घबराकर श्री कृष्ण को जगाती हैं। तारांकन, हे प्राणनाथ उठिए, निष्ठुर सूर्य का उदय होने वाला है। हमें अपने अपने घर जाना होगा। भाव, ये समय विरह की आशंका का है। अभी वे साथ हैं लेकिन अलग होने का डर उन्हें सताने लगता है। दोनों अत्यंत कष्ट के साथ एक दूसरे से अलग होते हैं। सखियां उन्हें घर जाने के लिए तैयार करती हैं। श्री राधा रानी अपने भवन जावत की ओर और श्री कृष्ण नंदगांव की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रातः लीला, सुबह का समय। समय प्रातः 6 बजे से 8:24 बजे तक। स्थान नंदगांव और जावत। नंदगांव में श्री कृष्ण अपने भवन में प्रवेश करते हैं और पुनः अपनी शैया पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे वे अभी तक सो रहे हों। मैया यशोदा आती हैं और वात्सल्य रस में डूबकर उन्हें जगाती हैं। तारांकन, उठो मेरे लाल, गौओं के दोहन का समय हो गया है। मैया अपने हाथों से गोपाल का मुख धोती हैं, उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं मधुमंगल, श्रीदामा आदि के साथ गौशाला में गौदोहन गायों का दूध निकालने के लिए जाते हैं। लाखों सुरभि गायें अपने प्यारे गोपाल को देखकर रंभाने लगती हैं। जावत में दूसरी ओर श्री राधा रानी अपने घर पहुंचती हैं। वहां भी वे अपनी शैया पर लेट जाती हैं। उनकी सास जटिला उन्हें जगाती है। राधा रानी स्नान आदि करके सूर्य पूजा की तैयारी करती हैं। सत्य तो ये है कि राधा रानी को दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला है कि उनके हाथ का बना भोजन जो भी खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी और वह निरोगी रहेगा। इसलिए मैया यशोदा प्रतिदिन राधा रानी को नंदगांव बुलाती हैं खाना बनाने के लिए। मिलन की तैयारी। रोहिणी मैया और यशोदा मैया के आग्रह पर राधा रानी नंद भवन आती हैं। वहाँ रसोई घर में वे अद्भुत व्यंजन बनाती हैं। मालपुआ, लड्डू, रबड़ी, कचौड़ी। श्री कृष्ण गौशाला से लौटते हैं, स्नान करते हैं और फिर सखाओं के साथ भोजन करने बैठते हैं। भोजन करते समय रसोइये के झरोखे से वे राधा रानी की एक झलक पाने को व्याकुल रहते हैं। ये नेत्र मिलन की लीला है। पूर्वान लीला, दोपहर से पहले। समय प्रातः 8:24 से 10:48 बजे तक। स्थान गोचरण, वन गमन। भोजन के पश्चात श्री कृष्ण वन में गाय चराने के लिए तैयार होते हैं। मैया यशोदा उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण पहनाती हैं, पैरों में जूतियां पहनाती हैं। हालांकि वे वन में उन्हें उतार देते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें बहुत दूर तक छोड़ने जाते हैं, आंखों में आंसू लिए कि मेरा लला कोमल है, वन में कैसे चलेगा। गोचरण। जैसे ही माता पिता लौटते हैं श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ लीला बदल जाती है। श्री कृष्ण सखाओं से कहते हैं, तारांकन, मित्रों तुम यहाँ गाय चराओ, मैं वहाँ आगे जाकर सुंदर फूल और फल देखता हूँ। ये केवल एक बहाना है। वास्तव में उनका उद्देश्य श्री राधा से मिलना है। उधर राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने अपनी सखियों के साथ वन की ओर निकलती हैं। जटिला को लगता है कि बहू पूजा करने जा रही है, पर राधा रानी तो अपने आराध्य श्याम सुंदर की पूजा करने जा रही हैं। मध्याह्न लीला, दोपहर का समय। समय प्रातः 10:48 से अपराह्न 3:36 बजे तक। स्थान राधा कुंड। ये अष्टकालीय लीला का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग है। श्री कृष्ण और श्री राधा का मिलन राधा कुंड के तट पर होता है। यह मिलन अत्यंत गोपनीय है। यहाँ केवल अंतरंग सखियां और मंजरियां ही प्रवेश कर सकती हैं। वन विहार और जलकेली। युगल सरकार राधा कृष्ण वन की शोभा देखते हैं। कभी वे झूला झूलते हैं, हिंडोला लीला। सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं और मल्हार गाती हैं। इसके बाद गर्मी अधिक होने पर वे राधा कुंड के शीतल जल में जलकेली वाटर पास टाइम्स करते हैं। एक दूसरे पर जल उलीचना, कमल के फूलों से युद्ध करना, ये अद्भुत दृश्य होता है। भोजन और पाशा खेल। जल क्रीड़ा के बाद वन देवी वृंदा देवी द्वारा आयोजित वन भोजन होता है। अनेकों प्रकार के फल, कंदमूल और मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। भोजन के बाद शुकसारी, तोता मैना की नोकझोंक सुनी जाती है। कभी कभी युगल किशोर पाशा चौपड़ खेलते हैं। इसमें बाजी लगती है, कभी बांसुरी की तो कभी अधरपान की। सखियां अपनी अपनी स्वामिनी का पक्ष लेती हैं। यहाँ हास परिहास की चरम सीमा होती है। अपराह्न लीला, तीसरा पहर।
समय अपराह्न 3:36 से 6 बजे तक। स्थान वन से घर की ओर वापसी। दोपहर की लीलाएं समाप्त होती हैं। अब श्री कृष्ण को वापस गोपाल वेश धारण करके सखाओं के पास लौटना है और राधा रानी को सूर्य पूजा का प्रसाद लेकर घर जाना है। बिछोह का पुनः आरंभ। श्री कृष्ण सखाओं से मिलते हैं और अपनी बंशी की टेर से लाखों गायों को एकत्रित करते हैं। वे गायों को नाम लेकर पुकारते हैं। तारांकन, धेनु, कल्याणी, गंगे, पिसंगी। गायें दौड़ती हुई आती हैं। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव की ओर लौटते हैं। इसे गोधूली बेला कहते हैं। गायों के खुरों से उड़ी धूली से आकाश सुनहरा हो जाता है। ब्रज की गोपियां अपने अपने घरों की अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही कृष्ण गांव में प्रवेश करते हैं, उनकी चितवन नजर अटारियों पर खड़ी राधा रानी को ढूंढती है। क्षण भर के लिए दृष्टियां मिलती हैं और यही दृष्टि उन्हें पूरी रात जीवित रहने की शक्ति देती है। सायं लीला। संध्या का समय सायं 6 बजे से 8:24 बजे तक। स्थान नंद भवन और जावत। नंदगांव में श्री कृष्ण घर लौटते हैं। मैया यशोदा उनकी आरती उतारती हैं। मेरे लाल को वन में कांटा तो नहीं लगा, ये सोचकर वे व्याकुल होती हैं। श्री कृष्ण पुनः दोहन के लिए जाते हैं। इसके बाद वे स्नान करते हैं और दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। नंद बाबा के साथ बैठकर वे रात्रि का भोजन करते हैं। भोजन के दौरान वे दिन भर की बनावटी बातें बताते हैं कि कैसे उन्होंने राक्षसों को मारा या कैसे गायें चराईं, जिसे सुनकर मैया कभी हंसती हैं तो कभी डर जाती हैं। जावत में राधा रानी भी घर लौटती हैं। उनकी सखियां उन्हें सुंदर नील वसन, नीले वस्त्र पहनाती हैं, जो रात्रि के अभिसार चुपके से मिलने के लिए उपयुक्त हों। प्रदोष लीला। रात्रि का प्रथम प्रहर। समय रात्रि 8:24 से 10:48 बजे तक। स्थान शयन कक्ष और यात्रा। भोजन के बाद श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में जाते हैं। मैया यशोदा उन्हें सुलाने के लिए लोरी गाती हैं। जब मैया आश्वस्त हो जाती हैं कि कन्हैया सो गया है तो वे चली जाती हैं, लेकिन कन्हैया सोते नहीं हैं। वे चुपके से उठते हैं। सन्नाटा छा जाने पर वे खिड़की से बाहर निकलते हैं और बंशीवट की ओर दौड़ पड़ते हैं। यमुना के तट पर पहुंचकर वे अपनी वंशी मुरली में वो विशेष धुन बजाते हैं जिसे केवल गोपियां और राधा जी ही समझ सकती हैं, कामबीज मंत्र। उधर राधा रानी और गोपियां उस बंशी ध्वनि को सुनकर सुध बुध खो बैठती हैं। वे घर के सारे बंधन, लोक लज्जा और भय को त्याग कर घने अंधेरे में भी यमुना तट की ओर दौड़ पड़ती हैं। इसे अभिसार लीला कहते हैं। रात्रि लीला। महारस। समय रात्रि 10:48 से प्रातः 3:36 बजे तक। स्थान वंशीवट और यमुना पुलिन। ये सभी लीलाओं का मुकुटमणि है महारास। गोपियां यमुना तट पर पहुंचती हैं। श्री कृष्ण पहले उन्हें धर्म का उपदेश देकर वापस जाने को कहते हैं, परीक्षा लेने के लिए, परंतु गोपियों का निश्चल प्रेम देखकर वे हार मान लेते हैं। रास नृत्य। तब शुरू होता है दिव्य रास। श्री कृष्ण जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप धारण कर लेते हैं। दो गोपियों के बीच एक कृष्ण। वे मंडलाकार नृत्य करते हैं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। गंधर्व गाते हैं। रास के मध्य में जब गोपियों को तनिक गर्व, सौभाग्य मद होता है तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां रोती हैं, गोपी गीत गाती हैं। फिर कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं। नृत्य के बाद वे यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। थक जाने पर श्री कृष्ण और राधा रानी निकुंज में फूलों की शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। सखियां उनकी सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं और उन्हें सुला देती हैं। और फिर वही चक्र शुरू होता है निशांत लीला का, जहां तोता मैना उन्हें जगाने आते हैं। मंजरी भाव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और व्रज प्रेम का वो सर्वोच्च शिखर है जहां तक वेद, उपनिषद और बड़े बड़े योगी भी अपनी बुद्धि से नहीं पहुंच पाते। श्री मंजरी भाव। गोलोक का निगूढ़ रहस्य और सर्वोच्च सेवा। अध्याय 1। प्रस्तावना भाव क्या है। गोलोक वृंदावन में प्रेम की अनेक श्रेणियां हैं। वहाँ दास भाव है, सखा भाव है, वात्सल्य भाव है और मधुर भाव, गोपी भाव है। मधुर भाव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उस मधुर भाव के भीतर भी एक सार, एसेंस है, एक गुप्त कक्ष है जिसे मंजरी भाव कहते हैं। सरल शब्दों में मंजरी भाव का अर्थ है स्वयं के सुख की रंच मात्र भी इच्छा न रखना और केवल युगल सरकार राधा कृष्ण के मिलन में ही अपना सुख मानना। एक मंजरी आयु में किशोरी 13 वर्ष जैसी होती है। वह सखी से छोटी होती है। जैसे फूल सखी पूरी तरह खिला हुआ होता है, वैसे मंजरी बौर या कली अभी कोमल होती है। मंजरी का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो केवल श्री राधा रानी की दासी है। मंजरी का संकल्प है, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे राधिका के कृष्ण की सेवा चाहिए। ये त्याग ही उसे गोलोक में सबसे उच्च स्थान दिलाता है। अध्याय 2। सखी और मंजरी में भेद। अक्सर लोग सखी और मंजरी को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। इसे समझे बिना मंजरी भाव को नहीं समझा जा सकता। 1। सखी समनेह, ललिता, विशाखा, चित्रा आदि 8 सखियां श्री राधा रानी की सहेलियां हैं। वे राधा रानी के समान ही वय, उम्र और सौंदर्य वाली हैं। यद्यपि वे भी राधा कृष्ण के मिलन की कामना करती हैं, परंतु कभी कभी श्री कृष्ण या श्री राधा रानी आग्रह करके सखियों को भी कृष्ण संगम का सुख देते हैं। सखियां समानता के स्तर पर होती हैं। वे राधा रानी को उपदेश भी दे सकती हैं और उनसे हंसी मजाक भी कर सकती हैं। 2। मंजरी तत्सुख सुखित्वम। मंजरी राधा रानी की दासी या सेविका होती है। वो कभी भी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के साथ स्वतंत्र मिलन की कामना नहीं करती। यदि स्वयं श्री कृष्ण भी उनसे मिलन का आग्रह करें तो वे हाथ जोड़कर अस्वीकार कर देती हैं और कहती हैं, तारांकन, हे नाथ, मेरा यह शरीर, मेरा यह रूप,
सब मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी की सेवा के लिए है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। मंजरी को नित्य किशोरी कहा जाता है। उनका आनंद क्या है? जब वे देखती हैं कि निकुंज में श्री राधा और कृष्ण मिल रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, तो उस दृश्य को देखकर मंजरी को जो आनंद मिलता है, वो आनंद साक्षात राधा कृष्ण के आनंद से भी करोड़ गुना अधिक होता है। इसे भाव उल्लास रति कहते हैं। अध्याय 3, मंजरी भाव की 7 विशेषताएं। सप्तगुण। शास्त्रों में मंजरी भाव की 7 विशेष अवस्थाएं बताई गई हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। 1, न्यून वय। मंजरी की आयु हमेशा नायिका राधा रानी से कम होती है। वे छोटी बहन या सेविका की भांति होती हैं, इसलिए उन्हें लज्जा का अनुभव कम होता है और वे निकुंज में बेरोक टोक जा सकती हैं। 2, अखंड सेवा। ललिता विशाखा जैसी सखियां कुछ समय के लिए अपने घर जा सकती हैं, लेकिन मंजरियां नित्य निरंतर राधा रानी के साथ रहती हैं। वे छाया की भांति उनका अनुसरण करती हैं। 3, राधा का पक्ष। मंजरी का झुकाव हमेशा राधा रानी की ओर अधिक होता है। यदि कृष्ण और राधा में मान प्रेम में झगड़ा हो जाए तो मंजरी हमेशा राधा रानी का पक्ष लेती है। वो कृष्ण को डांट भी सकती है कि आपने हमारी स्वामिनी को क्यों रुलाया। 4, कुंज प्रवेश का अधिकार। यह सबसे गुप्त रहस्य है। जब राधा और कृष्ण निधिवन के निकुंजों में अत्यंत गोपनीय क्रीड़ा रतिविलास कर रहे होते हैं, तब सखियां ललिता आदि लज्जावश बाहर द्वार पर पहरा देती हैं। वे भीतर नहीं जाती, किंतु मंजरियां इतनी छोटी और मासूम मानी जाती हैं कि उन्हें उस समय भी भीतर जाने की अनुमति होती है। यदि रति क्रीड़ा के दौरान राधा जी का श्रृंगार बिखर जाए, पसीना आ जाए या उन्हें प्यास लगे, तो उस समय जल पिलाने, पंखा झलने या तांबूल पान खिलाने का कार्य केवल मंजरियां ही करती हैं। 5, तत्सुख सुखित्व। उनका अपना कोई सुख नहीं है। तत् मतलब वह, राधा कृष्ण। उनके सुख में ही मंजरी का सुख है। अध्याय 4, मंजरियों की नित्य सेवाएं। गोलोक में मंजरियां क्या करती हैं? उनकी दिनचर्या पूर्णतः सेवामय है। श्रृंगार सेवा, राधा रानी के केश गूंथना, उन्हें स्नान कराना, चंदन का लेप लगाना, नूपुर पहनाना। निकुंज सेवा, फूलों की शैया, बिस्तर सजाना। ये बहुत कलात्मक कार्य है। वे जानती हैं कि आज कौन से फूलों की सुगंध कृष्ण को पसंद आएगी। अभिसार सहायता। जब राधा रानी को रात में कृष्ण से मिलने जाना होता है तो मंजरी ही उन्हें रास्ता दिखाती है, दीपक लेकर चलती है या उनके वस्त्र बदलती है। सफेद चांदनी में सफेद वस्त्र, अंधेरी रात में नीले वस्त्र। संदेशवाहक, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पत्रों पाती का आदान प्रदान करना। तांबूल सेवा, सबसे महत्वपूर्ण सेवा। राधा कृष्ण के अधरों, होठों को सुगंधित करने के लिए विशेष बीड़ा पान बनाकर खिलाना। अध्याय 5, हमारे आचार्य और उनका मंजरी स्वरूप। ये मंजरी भाव पृथ्वी पर कैसे आया? इसे श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। उन्होंने ही कलयुग के जीवों को ये अनमोल रत्न दिया। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो महान आचार्य षड्गोस्वामी हुए, वे बाह्य रूप में तो पुरुष थे, कठोर तपस्वी थे, दाढ़ी जटा रखते थे और केवल छाछ पीकर रहते थे, लेकिन सिद्ध देह आध्यात्मिक शरीर से वे गोलोक में मंजरियां हैं। श्री रूप गोस्वामी गोलोक में श्री रूप मंजरी हैं। ये मंजरियों की प्रधान नायिका हैं। ललिता सखी की मुख्य अनुगामिनी। गोलोक में समस्त मंजरियां इन्हीं के आदेश पर सेवा करती हैं। श्री सनातन गोस्वामी गोलोक में लवंग मंजरी हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गोलोक में रति मंजरी या तुलसी मंजरी हैं। वे राधा रानी के चरणों की सेवा करती हैं। श्री जीव गोस्वामी गोलोक में विलास मंजरी हैं। जब हम रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये एक साधारण लेखक नहीं बल्कि साक्षात रूप मंजरी लिख रही हैं, जिन्होंने निकुंज लीला को अपनी आंखों से देखा है। अध्याय 6, राधा दास्य। राधा की दासी बनना ही क्यों? प्रश्न उठता है कि भक्त कृष्ण का दास बनने की बजाय राधा का दास बनना क्यों चाहता है? शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण को वश में करने का एकमात्र उपाय श्री राधा हैं। कृष्ण स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन वे राधा रानी के प्रेम के ऋणी हैं। राधा रानी जो कहती हैं कृष्ण वही करते हैं। मंजरी सोचती है, तारांकन, यदि मैं सीधे कृष्ण के पास जाऊंगी तो शायद वे मेरी ओर देखें या न देखें, लेकिन यदि मैं राधा रानी की दासी बन जाऊं तो राधा रानी अत्यंत करुणामयी हैं। वे स्वयं मेरा हाथ पकड़कर कृष्ण के हाथों में सौंप देंगी और कहेंगी, प्राणनाथ, ये मेरी दासी है, इसे स्वीकार करें। तब कृष्ण चाहकर भी मुझे ठुकरा नहीं पाएंगे। इसलिए रसिक संत गाते हैं, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। मंजरी भाव का मूल मंत्र है राधा पदाश्रय, राधा के चरणों का आश्रय। अध्याय 7, साधना और प्राप्ति का उपाय। एक साधारण जीव इस उच्च अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, महाप्रभु की कृपा से संभव है। इसकी विधि है रागानुगा भक्ति। 1, लोभ। सबसे पहले मन में तीव्र लोभ, लालच जागना चाहिए कि मुझे भी वो सेवा चाहिए। ये लोभ शास्त्रों से नहीं बल्कि किसी रसिक संत की कथा सुनकर जागता है। 2, अनुगमन। भक्त को अपने भौतिक शरीर से नियमों का पालन करना होता है, लेकिन मन सिद्ध देह से उसे सोचना होता है कि तारांकन में एक छोटी गोपी मंजरी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मैं रूप मंजरी की दासी हूँ। 3, मानस सेवा। साधक को दिन रात मन ही मन सेवा करनी होती है। ध्यान करें, मैं यमुना जल ला रही हूँ, मैं फूल चुन रही हूँ, मैं राधा रानी के लिए माला गूंथ रही हूँ। इसे अष्टकालीय लीला स्मरण कहते हैं। 4, नाम संकीर्तन। ये सब केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र के शुद्ध उच्चारण से ही सिद्ध होता है। नाम ही दर्पण को साफ करता है और उसमें हमारा असली मंजरी स्वरूप दिखने लगता है। अध्याय 8,
मंजरी भाव की पराकाष्ठा। गोलोक में जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तब सखियां दूर खड़ी रहती हैं, लेकिन मंजरी वहीं रहती है, फिर भी वो वहां नहीं होती। इसका अर्थ है कि वो अपने अस्तित्व को इतना सूक्ष्म, इतना निस्वार्थ कर लेती है कि राधा कृष्ण को उसके होने का आभास ही नहीं होता। जैसे